दोस्तों मेरे ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर मुझे ELSS फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड्स हैं, SIP भी कर सकता हूँ, लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मैं ग्रो पर आ जाता हूँ, स्टॉक्स में देखता हूँ, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ऑप्शन मुझे दिखता है, इस पर क्लिक करता हूँ, सर्च करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ लिख देता हूँ ELSS और यहाँ पर मेरे सामने बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं और ऊपर एक लाइट आता है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। इस पर क्लिक करोगे, टैक्स सेव वाले सारे ELSS फंड जो है लिस्टेड हो जाते हैं। अब ELSS फंड क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप खरीद सकते हो इनमें से कोई भी फंड। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। सो सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ डिडक्शन दिए जाते हैं, इधर यहाँ पर कुछ छूट दी जाती है आपको कि आप जब भी इन प्रकार के टैक्स सेविंग स्कीम्स में पैसा लगाओगे तो आपको इनकम टैक्स थोड़ा सा आपको आराम मिल जाएगा उसमें। जैसे आप ELSS की बात करोगे तो आपको 1.5 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट पर कोई टैक्स नहीं लगता है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी इनकम कुछ भी हो उसमें से 1.5 लाख रुपए पर आपको टैक्स नहीं लग रहा है अगर आप उतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और दूसरी बात, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं, यहाँ पर एक लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स को, उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर 3 साल के बाद आप पैसे निकालना चाहते हो और आपके जो गेन्स है वो 1.25 लाख से भी ज्यादा है तो उस पर 1,25,000 छोड़ के उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर टैक्स की काफी अच्छी छूट मिल जाती है, इसीलिए ज्यादातर लोग ELSS फंड की तरफ आते हैं। अब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैंने बता दिया सर्च कैसे करना है। एक सर्च करके आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़े कम जो है फंड्स दिखाई देते हैं। या तो आपको बहुत अच्छे से पता हो आपको किस फंड में डालना है, या फिर आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना, यहाँ पर आप देखिए 1489 फंड्स लिखे हुए हैं। इनमें से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक फिल्टर का बटन दिखाई देता है आपको, यहाँ पर फिल्टर का बटन दबा दीजिए। इस पर दबाने के बाद इक्विटी में क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और ELSS सेलेक्ट कीजिए, व्यू 43 फंड्स कीजिए और आपके सामने 43 फंड्स आ जाएंगे जिनमें से आप चूज कर सकते हो किसमें आपको पैसे लगाने हैं। और इस तरफ देखिए 3 ईयर के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगले 3 साल में इतना कमा के देंगे, पिछले 3 सालों में ये काम किया है। आप बस इतना याद रखिए कि 3 साल के बाद जरूरी नहीं कि परिपक्व हो गया निकाल लो पैसे, उसके बाद आप कंटिन्यू रख सकते हैं अपनी SIP या म्यूचुअल फंड को, लेकिन 3 साल के अंदर आप कभी भी निकाल नहीं पाएंगे। अब कोई भी फंड आप चूज कीजिए जिसमें आपको लगाना है पैसे, लेकिन उनके रिटर्न पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर आप 3 इयर्स रिटर्न देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके 5 इयर्स बना सकते हैं, 1 ईयर बना सकते हैं और यहाँ पर आपको दिखेगा कि पिछले इतने सालों में, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है किस किस फंड ने। मैं वापस क्लिक करता हूँ, 3 साल में 25% था, पिछले 1 साल में सिर्फ 8% है, लेकिन 5 साल का देखो तो 29% के आसपास है। तो मैंने मान के चलिए सिलेक्ट कर लिया। अब आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, कोई भी ELSS फंड जब आप देख रहे हैं तो मान के चलिए मैंने कोई भी एक फंड जैसे ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो मैं इस पर नीचे की तरफ जाता हूँ और मुझे देखना है कि भाई कितनी कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। होल्डिंग्स यहाँ पर आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक करो, आपको दिखाई देगा कि भाई कहाँ कहाँ पर होल्डिंग्स है मेरी। एक चीज़ याद रखना, ELSS फंड इसका मतलब ये नहीं है कि होल्डिंग सेम रहेगी, होल्डिंग अलग अलग हो सकती हैं और आपको चूज करना है इनमें से कि भाई किस सेक्टर में कौन सा फंड ज़्यादातर पैसे लगा रहा है तो मैं उस तरफ जाऊँ। देखिए यहाँ पर लिखा है 3 ईयर लॉक इन, हर ELSS फंड 3 साल के लिए लॉक इन कर देता है। तो उस हिसाब से आप रिटर्न्स कैलकुलेट कीजिए कि भाई हाँ किस पे आपको बराबर से मिलेंगे। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये एक ELSS फंड है, यहाँ पर आप जाते हैं, नीचे देखते हैं रिटर्न कैलकुलेटर देख लीजिए इसका कि भाई कितना मिलेगा। होल्डिंग्स देख लीजिए, 87 कंपनी में इन्होंने पैसे लगाए हुए हैं। रिटर्न्स एंड रैंकिंग देख लीजिए कि भाई इस फंड में मतलब रैंकिंग क्या आ रही है इसकी। इसके अलावा पीयर कंपैरिजन कौन कौन है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा एक्सपेंस रेशो देखिए, एक जरूरी चीज होती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई पैसे निकालते समय कितना कितना पैसा लगेगा। एक्सपेंस रेशो 0.7%। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि जो भी मैनेजर्स आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं उन लोगों को भी तो कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होंगे ना, वो क्यों फ्री में आपके लिए काम करेंगे। तो ये फंड को मैनेज करने के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको देने होते हैं। एग्जिट लोड निल है, जनरली म्यूचुअल फंड पे एग्जिट लोड 1% होता है, वो भी अगर आपने 1 साल के अंदर निकाला तो। लेकिन यहाँ पर 3 साल का लॉक इन है, मतलब आप निकालने तो नहीं वाले, तो एग्जिट लोड इन्होंने बिल्कुल 0 डाल दिया। पर स्टैम्प ड्यूटी आपको देनी पड़ेगी 0.005% फ्रॉम जुलाई 1 2020 से चालू कर दिया था इन्होंने। और टैक्स इंप्लीकेशन कैसा है, रिटर्न्स आर टैक्स्ड एट 20% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। देखो 3 साल का लॉक इन, लेकिन उससे पहले अगर आप 1 साल के अंदर निकालोगे तो 20% का टैक्स लग जाएगा। इसको बोलते हैं STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आफ्टर 1 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 12.5% या ऑन रिटर्न्स ऑफ 1.25 लाख प्लस, 1.25 लाख से ज्यादा जितना भी पैसा कमाओगे उस पर 12.5% देना पड़ेगा, लेकिन 3 साल के लिए लॉक होगा पैसा। अब इसमें जैसे आपको कुछ पैसे डालने हैं तो आप यहाँ पर 1 टाइम पे क्लिक कर सकते हो और नीचे और भी इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे फंड मैनेजमेंट क्या है, कौन कर रहा है, नीलेश सुराना, इनकी डिटेल देख सकते हो भाई कि कहाँ पर इन्होंने और भी काम किया है। फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख सकते हो, अदर प्लान्स क्या है सेम फंड में, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इसके, वो आप देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, 1 टाइम पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप जैसे 100 रुपये डालेंगे और फिर इन्वेस्ट की बटन दबाएंगे तो आपको बताएगा भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। अब इसने बोला 500 रुपये लगता है, तो आप यहाँ पर इसे 500 रुपये डाल दीजिए। अब मैंने 1 टाइम क्लिक किया था तो ये पैसा मेरा डाल के मैं भूल जाऊंगा, मुझे कभी दूसरी बार यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो करूंगा, वरना नहीं करना तो नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट बटन दबा दिया। लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सिलेक्ट करना कि कौन से बैंक से आप पैसे देने वाले हो, यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, कई बार जीपे लिखा होता है, आप बोलते हो कि भाई जीपे पर नोटिफिकेशन नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। सिंपल इस पर क्लिक करो,
सिलेक्ट करो जिससे पैसे पे करने हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ जी पे। यहाँ पर देखो कौन सा बैंक है। अगर आपने यहाँ पर कोटक महिंद्रा चूज किया और वहाँ पर जाकर सेंट्रल बैंक से पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, फेल हो जाएगा पेमेंट, फिर बोलोगे पेमेंट फेल हो रहा है। तो यहाँ पर चूज करो कौन सा बैंक है, पे का बटन दबाओ, उसके बाद ऑथोराइज करो। आपको ये बताया जाएगा, एक ओटीपी भेजी जाएगी, वो डालो, जैसे ओटीपी आई देखो, हाँ, और उसके बाद ये ऑथोराइज करो। आपको जीपे पर शिफ्ट किया जाएगा। देखो वहाँ कोटक महिंद्रा बैंक है, यहाँ पर भी कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर ये कुछ और बैंक होता पक्का पेमेंट फेल हो जाता। पे करो और आप देखो ये मेरा जो फंड है यहाँ पर चला गया। अभी मैं वापस ग्रो पर जाऊँगा। तो अब लोग बोलते हैं कि भाई मैंने पैसे चले गए, मेरे कट गए, कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं होता। आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा डैशबोर्ड में एक ऑर्डर में, ये आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगा, ये ऑर्डर में रहेगा कि भाई 500 रुपये इन प्रोग्रेस है और ये कब तक कंप्लीट होगा। यहाँ पर दिखाता है देखो, पेमेंट कंफर्म्ड, ऑर्डर टू बी अप्रूव्ड बाय एक्सचेंज। और ये कब तक कंप्लीट होगा, एक्सपेक्टेड एनएवी 2 मई 2025 की लगेगी। एनएवी क्या है, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू, मतलब आपका जो देखो जैसे एक स्टॉक का एक प्राइस होता है, वैसे ही आपके जो यूनिट है उसका एक प्राइस है, उसका प्राइस जो है वो 2 मई का एप्लीकेबल होगा, क्योंकि आज मार्केट बंद हो गया और आज क्या है 30 तारीख है, कल छुट्टी है, तो 2 तारीख का एप्लीकेबल यहाँ पर हो जाएगा। कंप्लीशन बाय 6 में, इस पे आई दबाऊंगा, यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। 2 PM ऑर्डर्स कंफर्म्ड आफ्टर 2 PM, अभी 4 बज रहा है तो बोले विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर हो जाता है। तो हमारा ऑर्डर कंफर्म्ड अभी 4 बजे हुआ है, तो भाई ये 6 मई तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको वेट करना है। और ये देखो, ये भी याद रखो कि सैटरडे संडे को वीकेंड्स माना जाता है, इसलिए इन दिन काम नहीं होता है। तो अगर 4 दिन बोला गया है तो सैटरडे संडे बीच में पड़ रहा है तो उनको हटा देना उस आपके नंबरिंग से, ठीक है। अब ये यहाँ पर मुझे प्लेस्ड ऑन दिखा रहा है, पेड वाया फोलियो नंबर मिल जाता है आपका, ऑर्डर आईडी मिल जाती है आपकी। अब वेट कर लो, 6 मई को आपको यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में वो दिखाई दे देगा। अगर आप इसमें एसआईपी करना चाह रहे थे तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट एसआईपी का बटन होता है। इस ग्राफ पे कभी मत जाना, ये सिर्फ पिछली जो उतार चढ़ाव है वो दिखाता है, आगे कितना होने वाला वो नहीं दिखाता। और ये डब्बे के गोले का मतलब ये नहीं है कि 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो आप। ये गोले का सिंपल मतलब है कि ग्राफ उतने समय का है, बाकी इसका कोई भी लिमिट नहीं होता। म्यूचुअल फंड का आप जब चाहे तब तक कर सकते हो, 30 साल या 50 साल बाद भी निकालोगे तो निकाल सकते हो, और पड़े रहे पैसे तो कोई तकलीफ नहीं है। कल से इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे, अगले महीने से इन्वेस्ट करना बंद कर दोगे, तो भी पैसे आपके इन्वेस्टेड रहेंगे जो डाले हुए हैं आपने। अगर एसआईपी चलाना है तो चला सकते हो। अब बहुत सारे लोग अगर एसआईपी करनी है तो आप यहाँ पर ऐसा स्टार्ट एसआईपी का बटन दबा सकते हो, फिर यहाँ से आगे काम कर सकते हो। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाया है, उस पर चले जाना। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।